चलिए आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। कोई भी संज्ञा शब्द होता है उसको बार बार प्रयोग करने से कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो उतनी आकर्षक नहीं लगती। इसी प्रकार से जैसे इस हम देखेंगे रवि बहुत खुश है क्योंकि आज दीपावली है। उसने दीपावली के लिए बहुत सी तैयारियां की हैं। वह बाज़ार में से अपने लिए नए कपड़े और पटाखे लाया। उसने रोशनी की व्यवस्था भी की। उसे आज बहुत से कार्य करने हैं। तो यहाँ पर रवि की जगह कई सारे सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। उसने, वह, उसे, उसने, उसे, अपने। तो इस प्रकार से ये पढ़ने में अच्छा भी लग रहा है और आकर्षक भी लग रहा है। अगर बार बार रवि शब्द का प्रयोग होता तो वो उतना आकर्षक नहीं लगता। इसलिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। मैं, तुम, वह, वे, उसका, हम, उसने, उनको आदि। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम शब्द हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, आप, आपका, वह, वे, उनका, उनका, उसका, उनका आदि। इस प्रकार से यानी कि वक्ता, श्रोता और कोई अन्य। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो होता है। फिर अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह मेरी कमीज़ है, वह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पर वो निश्चित है व्यक्ति कि यह मेरी कमीज़ है, वह विद्यालय मेरा है। तो यहाँ पर जिस चीज़ के लिए हम निश्चित होते हैं कि ये चीज़ मेरी है वह चीज़ उसकी है। तो इस प्रकार से यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस चीज़ के वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि कोई बुला रहा है, दाल में कुछ गिरा है। यहाँ पर निश्चितता नहीं है कि कोई बुला रहा है, अब कौन बुला रहा है नहीं मालूम, दाल में कुछ गिरा है, क्या गिरा है नहीं मालूम। इस प्रकार से इन शब्दों के द्वारा प्रदर्शित होता है कि अनिश्चितता प्रदर्शित होती है। क्या प्रदर्शित होती है? अनिश्चितता, कि कोई बुला रहा है और दाल में कुछ गिरा है। तो इस प्रकार से वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसी वाक्य के दो बातों में संबंध बताने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो वो, जिसने, जिस, यह, इसने, यही, जिसने आदि। जो बढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा, जो करेगा सो वो भरेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे का संबंध, जो से वो का संबंध बताया जा रहा है। जो करेगा वो भरेगा, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों का एक दूसरे संबंध बताया जा रहा है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन जाग रहा है? तुम्हें कहाँ जाना है? यानी कि कौन और कहाँ शब्द से प्रदर्शित होता है कि यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक यानी स्वयं के लिए। मैंने अपने कार्य स्वयं किए, यानी कि यहाँ पर हम स्वयं के लिए जब बात करते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तुम अपने आप घर चले जाओ, यानी कि तुमको स्वयं ही घर जाना है, अपने आप ही घर जाना है, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम जो है वो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्मरण रखने योग्य बात क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से जो है वो 6 सर्वनाम होते हैं। सर्वनामों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो आज हमने जाना कि सर्वनाम किस प्रकार से होते हैं।